नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवम कक्षा संस्कृत पाठ्यपुस्तकम शेमुषी प्रथमो भाग है। कक्षा 9 की शेमुषी प्रथम भाग का चतुर्थ पाठ कल्पतरुः। इस वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझेंगे। पाठ का सार। यह पाठ बेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है। यह पाठ जो है वह बेताल पंचविंशति नामक एक कथा संग्रह है, वहां से लिया गया है। इन कथाओं में मनोहर एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के द्वारा जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। पर्वतराज हिमालय के शिखर पर कंचनपुर नामक नगर था, जिसमें जीमूत केतु नाम का विद्याधरों का स्वामी रहता था। उसके उद्यान में कल्पतरु का वृक्ष था। जीमूत केतु के यहाँ जीमूतवाहन पुत्र हुआ। वह स्वभाव से अत्यधिक दयालु और परोपकारी था। एक दिन उसने मंत्री लोगों की सभा की और उनसे अपने हित की बात पूछी। सबने कहा कि वह कल्पवृक्ष तुम्हारी वंश परंपरा से प्राप्त है। यह सभी मनोरथों को पूरा करने वाला है। तुम इसकी आराधना करो। जब जीमूतवाहन अपने पिता के पास जाकर कहने लगा कि मैं इस कल्पवृक्ष से अपने मनोरथों की पूर्ति चाहता हूँ, उसके पिता ने जीमूतवाहन को कल्पवृक्ष की आराधना करने की अनुमति दे दी। तत्पश्चात जीमूतवाहन कल्पवृक्ष के पास जाकर प्रार्थना करने लगा, देव, आप मेरी इच्छा पूर्ति करें। मेरी इच्छा है कि इस पृथ्वी पर कोई भी निर्धन ना बचे। यह सुनकर कल्पवृक्ष ने प्रसन्न होकर धन की अत्यधिक वर्षा कर दी। तब जीमूतवाहन का यश सर्वत्र फैल गया। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र है कि सभी रत्नों की भूमि हिमालय पर्वतों के राजा हैं। सर्वरत्न भूमि अर्थात सभी रत्नों की भूमि हिमवान यानी हिमालय नाम नगेंद्र है, वह नगों के राजा अर्थात पर्वतों के राजा अस्ति हैं। तस्य सानो ऊपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य सानो उसकी चोटी पर विभाति सुशोभित होता है कंचनपुर नाम नगर अर्थात उसकी चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित था। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति इसमें, वहां पर जीमूत केतु नाम के श्रीमान विद्याधरों के स्वामी रहते थे। तस्य गृहोद्याने कुल क्रमागतः कल्पतरु स्थित है। उनके घर के उद्यान में कुल क्रमागत अर्थात कुल परंपरा से चला आ रहा कल्पतरु कल्प का वृक्ष था। कल्प वृक्ष अर्थात समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला जो कल्प वृक्ष है वह जीमूत केतु के घर के उद्यान में था। यहाँ ग्रह धन उद्याने इस प्रकार गुण संधि का उदाहरण है। सह राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्ववंशात् संभवम जीमूतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। स राजा कि उस राजा जीमूत केतु ने तम कल्पतरुम आराध्य उस कल्पतरु की पूजा की। तत्प्रसादात अर्थात उस कल्पतरु के ही प्रसाद से बोधिसत्व वंश संभवम बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूतवाहन नाम का पुत्र को प्राप्त किया। सह जीमूतवाहन है महान दानवीर है सर्वभूतानुकंपी च अभवत, और वह जो जीमूतवाहन था वह महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। तस्य गुणै प्रसन्न है स्व सचिवस्य च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम युवराज्याभिषिक्तवान्। कदाचित् हितैषिणं पितृमन्त्रिणः युवराज्ये स्थितं तम जीमूतवाहनम उक्तवन्तः। तस्य गुणः प्रसन्न है, उसके गुणों से अर्थात जीमूतवाहन के गुणों से प्रसन्न होकर स्वसचिवई अपने सचिवों के द्वारा, यहाँ संधि है विसर्ग संधि, स्वसचिवई धन च अर्थात यहाँ विसर्ग संधि का उदाहरण है कि अपने सचिवों के द्वारा प्रेरित होने पर या प्रेरणा प्राप्त करके राजा कालेन समय आने पर संप्राप्त यौवनम की जब युवावस्था को प्राप्त हो गए जीमूत केतु तम यानी उन जीमूत केतु के युवराज्य अभिषिक्तवान तो उनका युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। कदाचित हितैषिणम और कुछ इस प्रकार हितैषी हित चाहने वाले पितृमंत्रिणाम अपने पिता के मंत्रियों के द्वारा युवराज्य स्थितम युवराज पद पर स्थित
तम जिमुतवाहनम, उन जिमुतवाहन को उक्तवंतः कहा कि एक बार जो उसके पिता के हितैषी मंत्री थे उन्होंने जिमुतवाहन को कहा, उनको कुछ सलाह दी। मंत्रियों ने कहा, युवराज यो अयम सर्व कामदः कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य है, कि जो यह समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष आपके घर के उद्यान में है वह तुम्हारे लिए सदैव पूजनीय है। अस्मिन अनुकूले स्थिति सति शक्रो अपि अस्मान बाधितुम न शक्नुयात् इति, कि अस्मिन अनुकूल स्थिति, कि यदि यह कल्प वृक्ष अनुकूल स्थिति में है तो शक्रः अपि यानी शक्रः धन अपि शक्र अपि यानी इंद्र भी अस्मान बाधितुम न शक्नुयात्, हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। एतत् आकर्ण्य जिमुतवाहनः अचिन्त्यत्, यह सुनकर जिमुतवाहन ने सोचा, ओहो ईदृशम अमर पादपम प्रापयामि, अरे ऐसा अमर वृक्ष प्राप्त करके भी पूर्वै पुरुष अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, हमारे पूर्वजों ने वैसा कुछ भी फल प्राप्त नहीं किया, किंतु केवलम कश्चिद एव कृपणे कश्चिद अपि अर्थ है अर्थित है, उनमें से कुछ कंजूसों के द्वारा केवल धन ही चाहा गया। कश्यदेव का प्रणय कि कुछ हमारे कंजूस पूर्वजों के द्वारा कश्यदपि थोड़ा सा अर्थ है अर्थित है, थोड़ा सा अर्थ ही अर्थात धन ही चाहा गया। तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभिष्टम साधयामि, अब मैं इस कल्प वृक्ष से अपनी इच्छा पूरी करूंगा। एवं आलोच्य सह पितु अंतिकम आगच्छत्, ऐसा सोचकर वह अपने पिता के पास आए। आगत्य च सुखमासीनः पितरम एकांते न्यवेदयत्, और आकर एकांत में सुख पूर्वक बैठे हुए पिता से एकांत में निवेदन किया। तात त्वं तु जानासि एव यत् अस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदम सर्वम धनम वीचिवत चंचलम, कि आप तो जानते हैं कि इस संसार में आशरीरम इदम धनम, कि शरीर के सहित यह सारा धन जो है वह चंचल लहरों के समान है, अर्थात नश्वर है। एक परोपकार है एव अस्मिन संसारे अनश्वर है, कि केवल एक जो परोपकार है वही इस संसार में अनश्वर है, अर्थात सदैव विद्यमान रहता है। यो युगांत पर्यतम यशः प्रसूते, और जो हमारा युगों युगों तक यश फैलाता है, कि मनुष्य के द्वारा किया गया परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है जो युगों युगों तक हमारा यश फैलाता है। तद अस्माभि ईदृशम कल्पतरु किमर्थम रक्षते, तो फिर हम इस कल्पतरु की रक्षा क्यों कर रहे हैं, अर्थात ऐसे कल्पतरु की हम रक्षा क्यों कर रहे हैं जो हमें सिर्फ धन दे रहा है। यश्च पूर्व अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षित है, कि जिन पूर्वजों ने पहले भी इसे मेरा मेरा ऐसे कहकर रक्षा की, ते इदानीं कुत्र गता, वे अब कहाँ चले गए। तेषाम कश्यामयम, और यह किसका था, अर्थात यह तो किसी का भी नहीं रहा। अश्य वा के ते, या वे इसके कौन थे, वो भी इसके कोई नहीं थे। तस्मात् परोपकारिक फल सिद्धे तवद आज्ञा अम कल्प पादपम आराध्यामि, इसलिए आपकी आज्ञा से और परोपकार की फल की सिद्धि के लिए मैं इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुगातः स जीमूतवाहनः कल्पतरम उपगम्य उवाच, अथ इसके बाद पिता के द्वारा तथा ठीक है इति अभ्यनुगात, इस प्रकार आज्ञा दिए जाने पर स जीमूतवाहन है वह जीमूतवाहन कल्पतरुम उपगम्य कल्पतरु के पास जाकर उवाच बोला, देव तव्या अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्टा कामा पूरिता, कि आपके द्वारा हमारे पूर्वजों की अस्मत् पूर्वेशाम हमारे पूर्वजों की अभिष्ट कामनाएं, अर्थात उन्होंने जो मांगा वह पूरिता पूरा किया है। तत् मम एकम कामम पूर्य, तो आप मेरी भी एक इच्छा पूरी करें। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव इति, कि हे देव मैं इस पृथ्वी को निर्धनता से रहित देखूं ऐसा आप करें।
एवं वादिनी जीमूतवाहने, जीमूतवाहन के इस प्रकार कहने पर, तक्तव्या, मैं तुम्हें त्याग कर, एषो अहम यातो अस्मि, अब मैं जाता हूँ, ऐसा कहकर, तस्मात् तरो उद्भूत है, वह वृक्ष वहां से चला गया। कि उस प्रकार निर्धनता से रहित यह पृथ्वी हो जाए, यह मांगने पर वृक्ष ने कहा कि यह मैं तुम्हें त्याग कर जाता हूँ, और वृक्ष वहां से चला गया। क्षणेन च स कल्पतरु दिवम समुपत्य, और उसी क्षण वह कल्प वृक्ष स्वर्ग में चला गया। भुविम तथा वसूनि अवर्षत, और पृथ्वी पर धन की वर्षा की, यथा न को अपि दुर्गतः आसीत, जिसके बाद कोई भी निर्धन नहीं रहा। ततस्तस्य जीमुतवाहनश्च सर्वजीव अनुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम, और उसके बाद में जीमुतवाहन का यश कि वह सभी जीवों पर कृपा करने वाला है, इस प्रकार का यश चारों दिशाओं में फैल गया। पाठ में आए कुछ कठिन शब्द इस प्रकार है। हिमवान हिमालय है, हिमालय। नगेंद्र है, पर्वतराज है अर्थात पर्वतों का राजा। सानो शिखरस्य, शिखर के या चोटी के। कुल क्रमागत है, कुल क्रमागत आगत है, कुल परंपरा से प्राप्त हुआ। युवराज्य पदे, युवराज पदे, युवराज के पद पर। शक्र है, इंद्र है अर्थात इंद्र। अर्थित है, याचित है अर्थात मांगा। अंतिकम, समीपम यानी पास में। वीचीवत यानी तरंगवत, तरंग की तरह। अभ्यनु गाते हैं अनुमत है, अनुमति पाया हुआ। दरिद्राम, दरिद्रहीनाम, दरिद्रता से रहित अर्थात संपन्न। दिवम, स्वर्गम अर्थात स्वर्ग। वसुनी, धनानी अर्थात धन। उपगम्य, समीप गत्वा, पास में जाकर। दुर्गत है, दुर्गतिम आपन्न है, पीड़ित या निर्धन। सर्वजीव अनुकंपया, सर्व जीवेभ्य कृपया, सभी जीवों के प्रति या कृपा से। प्रथितम, प्रसिद्ध हो गया। धन्यवाद है। इसी के साथ इस पाठ का अनुवाद यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।